सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब वनराज जिस मौके की तलाश में था, अब वो मौका खुद चल के उसके पास आ गया है। अब उसे एक मौका मिल चुका है कि वो अनुपमा को परेशान कर सके और एक बार फिर से अनुज को अनुपमा दूर कर सके। तो इसलिए वनराज ने अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद सीधे पुलिस कंप्लेंट कर दी है और अब यहाँ पर आशा आश्रम में पुलिस आ गई है। अनुपमा के अनुज को अपने संग ले जाने यहाँ पर पुलिस अनुज के हाथों मत कर डाल दी है, पर लेकिन यहाँ पर अनुज बेकाबू हो जाता है। अनुज अपना दिमाग संतुलन खो बैठता है और सबको मारने पीने लगता है। तो इसलिए वनराज कहता है कि आपने देखा ना ये कैसे बिहेव कर रहा है। आज सुबह सुबह इसने मेरे पर अटैक करा था, कल को उसने मेरे बच्चे पर अटैक कर दिया, तो मैं क्या करूंगा। अनुपमा कह दे कि मिस्टर शाह आप तमाशा मत करिए, मैं बात कर रही हूँ ना। अनुपमा पुलिस वालों के पैरों में गिरती है। वो कहते कि मेरे अनुज को माफ कर दीजिए, मैं इनकी पूरी गारंटी लेती हूँ ये मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अनुज का पालिया है, कुछ महीनों से इनकी तबीयत खराब है तो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आप प्लीज इन्हें और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं मैडम, हम इनको अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ये किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, ये किसी को घायल कर सकते हैं। अनुपमा कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो एक अच्छे इंसान है, आप चुप कीजिए। यहाँ पर अनुपमा पहले बहुत हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है, पर लेकिन जब ये सब चीज़ों का काम नहीं बनता तो अनुपमा में बहुत रूप में आ जाती है। वो कहती कि मैं भी देखती हूँ कि मेरे अनुज को मुझसे कौन अलग करता है, फिर चाहे भगवान क्यों ना दे, अब मेरे अनुज को मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर सभी आश्रम के निवासी अनुपमा का साथ देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अनुज को लेकर जाएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे क्योंकि हम एक परिवार हैं और फिर चाहे बात कैसी भी हो हम अनुज और अनुपमा के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मनराज कहता है कि अनुपमा अपनी एक्टिंग बंद करो, तुम्हें पता है कि अब अनुज के यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम इसको ठीक नहीं कर पाओगी, तो इसलिए अपनी एक्टिंग बंद करो और अपने टूटे परिवार से कहो कि बीच में ना आए, वरना पुलिस वालों को मजबूरन कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अनुपमा कहते हैं कि मिस्टर शाह आखिर आप चाहते ही क्या है, आपको प्रॉब्लम है क्या। जब मैंने कहा कि अनुज ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि मैं उनका ख्याल रखूंगी तो आप सुनते क्यों नहीं एक बारी की। यहाँ बात कहते हैं कि अनुपमा तो मेरी बात सुन, अब अनुज की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज इसने मेरे बेटे पाल उठा है, क्या पता कल कोई अंश को मारे या माही को मारे तो फिर हम क्या करेंगे। यहाँ तो उसे बाकी कहते हैं कि हाँ मम्मी बाना बिल्कुल ठीक का, आप शांत हो जाइए, अपने सालों को अपना काम करने दीजिए। यहाँ पर सिर्फ किंजल अनुपमा के साथ खड़ी है। किंजल अपने परिवार के अगेंस्ट जाती है अनुपमा के लिए। वो कहती है कि आज मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए मम्मी और अनुज को कौन अलग करता है। पर अनुपमा के लाख कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर पुलिस वाले सुनते नहीं किसी की भी। और यहाँ पर अनुज को याद आ चुका है अनुपमा के बारे में। वो कहता है कि अनु मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, अनु मुझे बचाओ, अनु मुझे तुम्हारे साथ है ना, मुझे अपने आप से अलग मत करो अनु, इस तरह महीने बाद तो हम मिले, प्लीज अनु मेरा साथ दो। अनुपमा कहते कि अनुज आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। पर लेकिन यहाँ पर अनुज को बचाने के लिए और इन दोनों को अलग ना होने देने के लिए यहाँ पर अब डॉली की बेटी आ चुकी है और आप सबको पता है कि उसको अनुपमा से कितना प्यार है। वो कहते हैं कि बा आपने सारी हदें पार कर दी हैं, आपने अनुपमा मासी को अपनी बेटी माना था, पर लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि वो सिर्फ शब्द थे, आपने कभी दिल से इनको अपनाया नहीं, क्योंकि आज आप खुद इन दोनों को अलग कर रही है। आज मासी की और अनुज की हालत है तो आप उनके साथ छोड़ रही है। और वो कहती कि इनकी गारंटी मैं लेती हूँ, इनका ट्रीटमेंट मैं करूँगी और इनकी गारंटी मेरी है कि ये किसी पर हमला नहीं करेंगे, अगर किसी पर हमला करते हैं तो उसके जिम्मेदार मैं और अनुपमा मासी होंगी। और यहाँ पर एक डॉक्टर के पास सुनने के बाद यहाँ पुलिस वाले मान जाते हैं और वो अनुज को छोड़ देते हैं। यहाँ पर डॉली की बेटी ने साबित कर दिया कि वो अनुपमा से आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो शाह परिवार के बीच जाकर अनुपमा के आश्रम में उसके साथ रहा करेगी, क्योंकि उसे ऐसा परिवार चाहिए ही नहीं जहाँ सब लोग मतलबी हों। अब यहाँ पर धीरे धीरे इसे ही अनुज को सब चीज़ें याद आने लगी और अनुज ठीक होने लगा है। पर लेकिन क्या यहाँ पर बरखा और अंकुश का पर्दाफाश हो पाएगा नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।